गाइस क्या हाल है, क्या सिस्टम है। अच्छा तो आज आई वाज जस्ट रीडिंग अ रैंडम आर्टिकल कि भाई हमारी जो यूथ है दे सफ़र अ लॉट ऑफ डिमोटिवेशन वंस दे फेल एन एग्ज़ाम। अब मैं अपनी कहानी बताऊं तो आई वंस फेल्ड मॉक और मैं बहुत रोया था। घर आया था तो बहुत डांट भी पड़ी थी और उसके बाद आई वन स्कोर्ड लो इन माई academic एग्ज़ाम्स। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब अटैम्प्ट दे रहा था तब भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से टुकराया गया क्योंकि और उसके बाद मुझे लगने लगा था आई एम अ फेलियर और मैं कहीं आगे नहीं बढ़ सकता और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इन माई लाइफ। बट और उन दिनों में मैं काफ़ी क्या बोलें स्ट्रेस का शिकार था और मुझे यही था कि मैं कहीं आगे नहीं बढ़ सकूँगा। घर वालों के, रिश्तेदारों के और सबके मतलब टॉन्ट्स सुनने को मिल रहे थे, ताने मिल रहे थे। ईद पे जाता था, किस दावत पे जाता था, हर कोई यही पूछता था कि भाई तुम फ़लानी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हुए एंड ऑल। और फिर मैं अफसरदा हो गया काफ़ी दफ़ा। ज़ाहिर सी बात है अब इतनी जब बेइज्जती होगी तो बंदा फिर इवेंट्स में भी जाना पसंद नहीं करता, ईद वगैरह मनाना भी पसंद नहीं करता। तो मैं बाद औक़ात अपने घर पे ही बैठा रहता था रादर देन गोइंग एंड मीटिंग विद माई रिलेटिव्स और सम फैमिली फ्रेंड्स। तो उस चीज़ ने फिर आई डिसाइडेड टू गेट इनटू अ यूनिवर्सिटी, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में हुई अब फिर उसमें में चले गए एंड मैं अब वहाँ पढ़ रहा हूँ। अब आई हैव अ रेप्यूटेबल CGPA, 2-3 दफ़ा ठोकरें खा के अब आई हैव अ रेप्यूटेबल CGPA। आई हैव अ social kind of social life. I have a lot of skills in my mind, a lot of ideas. मैंने जो टाइम जिसमें मैं रिजेक्ट वगैरह हुआ उस पर आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई वॉज वर्किंग ऑन माई ग्रोथ, आई वॉज वर्किंग ऑन माई थिंग्स आई कुड इम्प्रूव, टू वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैंने वो जो अपनी वो जो फेलियर थी उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया एंड आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। आई वॉज ट्राइंग टू प्लान थिंग्स। मैं अपने फ्यूचर प्लान्स को डिसाइड कर रहा था कि मैं अब करना क्या चाहता हूँ और मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, मैं सोसाइटी में कैसे चलूँगा। आई वॉज वर्किंग ऑन इट इन द होल लूप। आई डिडंट गेट डिस्करेज्ड। आफ्टर कुछ महीने डिस्करेजमेंट थी, उसके बाद मैंने डिस्करेजमेंट को की बाय बाय और मैं आगे बढ़ा। आई केम फॉरवर्ड, आई टुक अ फ्यू इनिशिएटिव्स और वो कामयाब भी हो गए काफ़ी हद तक। उसके बाद आई डिसाइडेड टू गेट इन्वॉल्व इन माई फैमिली बिजनेस, कुछ काम वगैरह करें, घर वालों को हेल्प करें, वो भी की। और उससे घर वालों को अंदाज़ा हो गया कि इस बंदे के पास थोड़ी क्रेडिबिलिटी है, उसको सिर्फ आगे बढ़ने का मौका देना है। एंड व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी आई मेड द बेस्ट ऑफ इट। उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग क्योंकि वो मेरा पैशन था। मैंने लिखना शुरू किया। अब माई पैशन इज़ कि आई टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, I talk on stages, and I just randomly talk on various topics, make vlogs. तो वही पैशन जो होता है ना, उस पैशन को अगर आप आगे तक लेके चले ना, you can do wonders. And if you grab the failure, the setback as an opportunity, you can make the best out of it. तुम अगर कहीं फेल हो जाते हो, कहीं पीछे रह जाते हो, उसको पकड़ो, उसको निचोड़ो और उस चीज़ को, अपनी वीकनेस को, अपने आप को सेटबैक ना करने दो। उसको रादर टेक इट एज अ मोटिवेशन, बिल्ड योरसेल्फ, गेट बैक एंड प्ले हार्ड। उसमें यू विल डेफिनेटली लूज फ्रेंड्स, यू विल डेफिनेटली लूज अ सोशल सर्कल लाइक आई हैव, पर जो अंदर की वो खुशी होगी ना कि तुम खुद के लिए कुछ कर रहे हो, अपने वतन के लिए कुछ कर रहे हो, अपने घर वालों के लिए कुछ कर रहे हो, that will really help you, that will keep you going, or that will be the best part of your life.
तो वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ एंड never get demotivated. Just stay strong and make the best out of the opportunity.